नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 का पाठ 5 हिंद देश के निवासी पढ़ने जा रहे हैं। यह काव्य हमें हमारे भारत देश की अनेकता में एकता को बताता है। मतलब कि हम किस तरह से अनेक होते हुए भी, विभिन्न होते हुए भी एक सूत्र में बंधे हुए हैं, इस दिशा की ओर निर्देश करता है। मतलब कि हम भले ही अलग अलग जाति पाति में, भेदभाव में भले ही बटे हुए हैं, लेकिन हम उत्सव प्रेमी हैं। भारतीय, हमारा भारत कैसा है बेटा कि हमको अलग अलग उत्सव मनाने में बहुत आनंद मिलता है, मज़ा आता है ना। क्योंकि हम नवरात्रि में सब मिलकर एक साथ, चाहे वो किसी भी जाति पाति का हो, किसी भी देश का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, लेकिन हम ये नहीं देखते, एक साथ उस नवरात्रि के उत्सव को हम एक साथ एंजॉय करते हैं, है ना। हमें गरबा खेलने में बहुत मज़ा आता है, इसीलिए हम उत्सव प्रेमी हैं और एक साथ मिलजुल कर सारे उत्सव को मनाते हैं। तो हाँ, यह काव्य हमारी इसी अनेकता में एकता का सूत्र है। मतलब एकता की ओर, विभिन्नता में एकता को इशारा करता है। साथ ही विकास और शक्ति का भी परिचायक है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी ये सारी चीज़ें हमको क्या करती है, एक सूत्र में पिरोए हुए, मतलब बांधे हुए है। तो चलो आइए हम इस काव्य को गाते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला तो एक है, माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है, हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है, मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, चाहे अनेक है। तो आइए अब मैं आपको इस काव्य का हिंदी अर्थ मतलब भावार्थ समझाती हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। मतलब हिंदुस्तान के जितने भी, हिंदुस्तान मीन्स हमारे भारत में, हमारे इंडिया में रहने वाले निवासी, मतलब रहने वाले जितने भी लोग हैं, है ना, उन वो सभी जन क्या हैं, एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं है। अगर हमसे बाहर हम जाते हैं आउट ऑफ इंडिया और हमसे कुछ पूछा जाता है तो हम क्या परिचय देते हैं अपना, कि हम वी आर इंडियन बोलते हैं ना, हम इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं। हम ऐसे नहीं बोलते तब बाहर जाके कि हम ब्राह्मण हैं, कि सिख है, कि मुस्लिम है, कि ईसाई है ना। वो भारतीयता ही हमारी एकता का परिचय देती है। तो कवि कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक निवासी, मतलब हम सब एक हैं, अलग अलग सूत्र में बंधे हुए नहीं हैं। रंग रूप वेश भाषा, भले ही हमारे देखने में रंग अलग है, रूप अलग है, मतलब रंग कोई काला है, गोरा है, कम गोरा है ना, सांवला है। रूप, रंग और रूप मतलब आपका आकार, छोटा नाटा, लंबा पतला, कोई कैसा है। वेश भाषा,
आपके कपड़े, आपके वस्त्र, आपकी भाषा मीन्स आपकी लैंग्वेज, ये सब कुछ अलग अलग होने के बावजूद भी हम सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं, मतलब हम एक हैं। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, मतलब ये सारे फूल अलग अलग हैं, लेकिन जब हम एक धागे में उसे पिरोते हैं और माला बनाते हैं तो ये सब मिलकर एक हो जाते हैं ना। फिर हम उसे बेला, गुलाब, जूही ऐसे अलग अलग विभिन्न नामों से पुकारते नहीं हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? माला। उसका नाम माला हो जाता है, मतलब वो एक सूत्र में बंध जाते हैं। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। इस तरह से हमने अलग अलग प्रकार के फूल को गूंथे, लेकिन माला एक ही होती है ना। फिर कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की, कोयल और पपीहे की आवाज़ होती है, वो टेर जो उनकी ध्वनि निकालते हैं वो बहुत प्यारी और मधुर होती है। इस तरह से कहते हैं कि बुलबुल भी तराना गाती है अपनी मीठी आवाज़ में, कोयल भी अपनी आवाज़ निकालती है, लेकिन वो सब भले ही राग अलग अलग निकाल रहे हैं, लेकिन ध्वनि आवाज़ अलग कर रहे हैं। उनकी टेर प्यारी है, उसकी कूक अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी राग मगर एक है, मतलब हम सब भारतवासी एक हैं। अलग अलग होने के बावजूद भी जैसे फूलों को पिरोने पर एक माला का रूप बन जाता है, ऐसे अलग अलग होने पर भी हम सब क्या कहलाते हैं? भारतीय कहलाते हैं, है ना। चलो सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया बेटा कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये सब नदियों के नाम हैं, सरिता के नाम है ना। तो इस प्रकार बहुत सारी नदियाँ होती हैं, तो ये सारी नदियाँ कहाँ पे मिल जाती हैं? जाके मिल गई सागर में। भले ही नदियाँ अलग अलग हैं, लेकिन वो जाके मिलकर सागर में एक हो जाती हैं। अलग अलग होने पर भी वो एक सागर में, समुद्र में मिल जाती हैं और उनका जल एक हो जाता है। धर्म है अनेक जिनका, है ना। धर्म भले ही अनेक हो, हमारे ग्रंथ अनेक हो, लेकिन उन सबका सार एक ही है। वो सब यही बोलते हैं आपस में भेदभाव नहीं करना है, जाति पाति का झगड़ा नहीं करना है। मतलब जब जब भी हमारे देश पर दुश्मनों का आक्रमण हो या कोई भी संकट आए, जैसे अभी चीन का संकट आया है, ऐसे बहुत सारे युद्ध आगे होते रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, द्वितीय विश्व युद्ध है, बहुत सारे युद्ध हुए, जब पूरे भारतवासियों ने एक होकर हमारे देश को आज़ादी दिलाने में या उस आक्रमण से मुक्ति दिलाने में सहायता की। लेकिन जब हमारे जो सैनिक हैं वो बॉर्डर पे खड़े हैं, तो वो ये थोड़ी ना कहते हैं कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं नहीं लड़ूंगा, या मैं मुस्लिम हूँ, या मैं सिख हूँ। ऐसा नहीं कहना है। क्यों? क्योंकि सारे धर्म हमें एक ही संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं? कि हम अपने आप को जाति पाति से दूर ऊंचे उठकर अपने आप को एक सूत्र में पिरो दें। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म सबका यही कहता है कि हम सब एक हैं, एक ही ईश्वर की संतान है। ईश्वर भी एक ही है, वो चाहे कोई भी हो, है ना। यीशु मसीह हो, अल्लाह हो, भगवान हो, कोई भी हो, गुरु वाहे गुरु हो, सब ईश्वर एक ही है और हमारे सभी धर्मों का सार भी एक ही है। तो हमारा आज का ये काव्य हमको एकता के सूत्र में पिरोए रहने का संदेश देता है कि हम भले ही अलग अलग हैं, लेकिन हमको हमारा देश, हमारा धर्म हमको यही मैसेज देता है, यही सीख देता है कि हम सब जाति पाति सभी के उससे ऊंचे उठकर अपने आप को एकता के सूत्र में पिरो दें, बंधे हुए रहें, ताकि कोई भी दुश्मन हमारे ऊपर हावी ना हो पाए, है ना। अब देखो मैं आपको इस कविता के शब्दार्थ समझाती हूँ। कूक मीन्स होता है बेटा कोयल की आवाज़, जो वो ध्वनि निकालती है ना, कुकू करती है, उसको बोलते हैं कोयल की आवाज़। पपीहा एक पक्षी का नाम है, उसकी भी टेर, उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी न्यारी होती है। टेर मीन्स पपीहे की पुकार, जब वो पुकारता है, आवाज़ निकालता है, तो उसको टेर बोलते हैं। तराना मीन्स गीत गाना, जब हम गीत गाते हैं ना तो हम सबका तराना एक हो जाता है। पंथ मीन्स रास्ता और राह भी होता है, पंथ का मतलब रास्ता, राह, ये सब होता है। आगे देखो, निराला मीन्स होता है अनूठा, मतलब
अनोखा, कुछ अलग हटके, उसे बोलते हैं निराला। मंजिल मीन्स ध्येय, लक्ष्य, कि आपका एम क्या है ना। अब ये हुए हमारे शब्दार्थ। अब ये कविता हमको क्या सीख दे रही है वो भी मैंने देखो बोर्ड पे लिखा है। ये सीख देती है हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से पहले क्या है बेटा, हम सभी भारतीय हैं। इसलिए यह काव्य हमें आपसी भेदभाव को मिटाकर एकता के सूत्र में बंधे रहने की प्रेरणा देता है। ओके, तो हमको आपस में अब झगड़ा नहीं करना है, और जब जब दुश्मन हम पे हमला करे तो हमें एक अपनी एकता का परिचय देना है, एकजुट होकर उनसे सामना करना है। ओके, धन्यवाद।